नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं आर आई चौहान कक्षा 10 के गणित के पीरियड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में प्रश्नावली 12.3 के कुछ प्रश्न देखेंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 1, 3 और 6 को समझाया था, आज हम देख रहे हैं प्रश्न नंबर 11 को। देखिए 11 एक वर्गाकार बनाया हुआ है यह रूमाल, इसमें वृत्त सब बनाए हुए हैं, इनको छोड़ के बाकी भाग को ज्ञात करना है। देखिए प्रश्न क्या दिया गया है। एक वर्गाकार रूमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। आकृति में देखिए रूमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब इन 9 वृत्तों को छोड़कर ये जो थोड़े थोड़े भाग अंदर बच रहे हैं, इन सभी भागों का क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्या करना होगा, इस वर्गाकार रूमाल के क्षेत्रफल में से इन 9 वृत्तों को घटाना होगा। तो वर्गाकार क्षेत्रफल जो रूमाल है उसकी भुजा नहीं दी गई है, पहले भुजा ज्ञात करना पड़ेगा। तो पहले वृत्तों को देख लेते हैं। प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिया गया है, तो प्रत्येक का व्यास जो होगा ये 7 7 यानी 14 14 सबके व्यास होंगे। आकृति में देख लीजिए 7 सेंटीमीटर त्रिज्या प्रत्येक वृत्त की है, तो ये 14 14 और 14 यानी एक लाइन में 3 है तो 14 3 42 हो गया। इधर भी एक लाइन में 3 है तो 14 3 42 हो गया। तो इस प्रकार वर्गाकार रूमाल की प्रत्येक भुजा में 3 वृत्त हैं, तो वर्ग की भुजा की माप हो गई 14 गुणे 3 यानी 42 सेंटीमीटर। 42, इधर भी 42, इधर भी 42 और इधर भी, यानी भुजा कितनी हो जा रही है, 42 सेंटीमीटर। तो प्रत्येक की इस वर्ग की भुजा कितनी मालूम होगी। अब इस वर्गाकार रूमाल का क्षेत्रफल जो होगा ABCD वर्ग का क्षेत्रफल यानी भुजा का वर्ग 42 का वर्ग यानी 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एक वृत्त का पाई आर स्क्वायर होता है। 9 वृत्तों का क्षेत्रफल बराबर 9 गुणे पाई आर स्क्वायर होगा। 9 गुणे 22/7 गुणे 7 गुणे 7, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या कितनी दी गई थी, 7। तो इसको काटेंगे 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रूमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल, इस वर्गाकार रूमाल में से 9 वृत्तों को घटा दीजिए, 1764 माइनस 1386 अर्थात 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहा आपका आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, थोड़ा दूसरे तरह का प्रश्न है। एक आकृति दी गई है, इसमें ABC जो 14 सेंटीमीटर वाले वृत्त का चतुर्थांश है। ये जो है ABC, ये पूरा जो है ये एक चतुर्थांश है। यहाँ पर समझने के लिए यहाँ पर जो ABC है तो इसको यहाँ पर एक बिंदु हमने रख दिया P, ताकि ABPC स्पष्ट हो रहा है। तो इसने हमने लिखा वृत्त के चतुर्थांश ABPC के लिए R कितनी है, 14, और ये थीटा जो है 90। पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 भी आप करेंगे तो 90 बटे 360 तो 1/4 ही आएगा। इसलिए सीधे रखते हैं वृत्त के चतुर्थांश ABPC का क्षेत्रफल बराबर 1/4 पाई आर स्क्वायर। इसको यदि आप ऐसे पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 रखेंगे तो यहाँ 90 बटे 360 तो 1/4 ही होगा। इसलिए ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, चतुर्थांश सब दे दिया है तो 1/4 सीधे रख लीजिए। तो 1/4 22/7 14 गुणे 14 काटेंगे तो आएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये जो त्रिभुज, इसमें त्रिभुज का भी घटाना पड़ेगा क्योंकि यह वृत्तखंड है, लेकिन हम पहले इस व्यास को ज्ञात कर ले रहे हैं। त्रिभुज BAC में कोण ए क्या है, समकोण है। जब कोण ए समकोण है तो ए जो BC है कर्ण हो गया, BC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस AC का वर्ग, इसलिए 14 का वर्ग प्लस 14 का वर्ग 196 प्लस 196 392 होगा। अर्थात BC बराबर कर्णे में 392, तो 14 कर्णे में 2 आया ये सेंटीमीटर। तो ये BC जो है, क्योंकि एक अर्धवृत्त भी यहाँ पर है तो उस अर्धवृत्त की त्रिज्या मिलनी चाहिए। तो अर्धवृत्त का ये व्यास है, तो व्यास हो गया 14 कर्णे में 2, इसलिए R बराबर हो जाएगा इसका आधा 7 कर्णे में 2 सेंटीमीटर। तो ये तो इसको व्यास को ज्ञात करके आप छोड़ दीजिए। पहले इस त्रिज्यखंड का निकाला है, त्रिज्यखंड का जो चतुर्थांश यानी त्रिज्यखंड है वो 154 सेंटीमीटर आ चुका है। अब इसमें से त्रिभुज ए जो BAC है इसको हम घटा दें तो ये जो सफ़ेद भाग ये है ये निकल जाएगा। तो पहले इसको ले रहे हैं। त्रिभुज BAC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे लंब 1/2 AC गुणे BA 1/2 14 गुणे 14, क्योंकि दोनों 14 ही है यह। तो 1/2 2 से 7 बार में कट गया, 14 फते 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस त्रिभुज का आया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर और इस त्रिज्यखंड का आया हुआ था 154। तो 154 में से इस 98 को घटाएंगे तो ये जो वाइट भाग है इसका मिल जाएगा। तो लघु वृत्तखंड, इसका नाम है BPC। इस लघु वृत्तखंड BPC का क्षेत्रफल यहाँ लिख रहे हैं
BPC का क्षेत्रफल बराबर वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज BAC का क्षेत्रफल। तो यह 154 माइनस 98 तो आया 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 56 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आया हुआ है इस सफ़ेद भाग का। अब ये जो पूरा भाग है एक अर्धवृत्त है, तो इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस वृत्तखंड को घटा देंगे तो इस छायांकित का मिल जाएगा। तो अर्धवृत्त के लिए r बराबर इस व्यास बटे 2 यानी 14 करने में 2 का आधा हो गया, ये 7 करने में 2, इसको हमने यहाँ पर लिख लिया पहले। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई r स्क्वायर, 1/2 गुणे 22/7 गुणे ये 7 करने में 2 गुणे 7 करने में 2, इसको काटेंगे दोस्तों, 7 से 7 कट गया, 2 से 11 बार में, तो ये 11 हुआ और ये करने में 2 में करने में 2 से 2 हो जाएगा और ये 7, 11 गुणे 7 गुणे 2 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आया 154 और वो लघुवृत्त खंड का आया था जो है वो 56। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघुवृत्त खंड BPC का क्षेत्रफल 154 माइनस 56 यानी 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहा आपका आंसर। देख लीजिए, इसको दोबारा एक बार रिपीट कर लीजिएगा, वीडियो को समझ में आ जाएगा। एक आखिरी प्रश्न जो क्वेश्चन नंबर 16 है, इसको देख रहे हैं, छोटा सा प्रश्न है। दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के चतुर्थांशों के बीच उभयनिष्ठ है। यहाँ पर आकृति दी गई है, एक वर्गाकार बना हुआ है, इसमें ये जो डिजाइन बनी है इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी जो छायांकित है और जो कि इसमें उभयनिष्ठ है। तो इसमें वर्ग की भुजा को दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो ये इसको ज्ञात करने का मतलब देखिए, जो ए केंद्र को लेकर के त्रिज्यखंड बनेगा ABPD, यहाँ हमने P और Q अपने से रख लिया, ABPD, इसको ज्ञात करके और त्रिभुज ABD को इधर घटा के देंगे तो ये आधा भाग मिल जाएगा। और C केंद्र को पर से जो चतुर्थांश बना है CBQD, इसको ज्ञात करके इधर वाले त्रिभुज को घटा देंगे तो ये मिल जाएगा। इसलिए 2 बार करने की आवश्यकता नहीं है। एक देखिए कि ये जो त्रिभुज है इधर का त्रिभुज मिला करके वर्ग ही बन जा रहा है, तो दोनों चतुर्थांशों में से एक चतुर्थांश में से इधर का त्रिभुज घटाना है, इधर के चतुर्थांश में से इधर का त्रिभुज घटाना है। तो इसका मतलब दोनों चतुर्थांशों में से दोनों त्रिभुजों को घटाना है। तो एक ही बार दोनों चतुर्थांशों को निकाल कर दोनों त्रिभुज का मतलब वर्ग को घटा देंगे, संक्षिप्त में हो जाएगा। तो पहले हम दोनों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। चतुर्थांश का क्षेत्रफल जैसा कि पिछले प्रश्न में ही आपने देखा था 1/4 गुणे पाई r स्क्वायर होता है। तो ये 2 चतुर्थांश हैं, दोनों की त्रिज्याएं सबकी 8 बराबर है, तो इसलिए हम 2 गुणे 1/4 पाई r स्क्वायर एक ही साथ कर ले रहे हैं। 2 गुणे 1/4 पाई का मतलब 22/7, r स्क्वायर 8 गुणे 8, काटेंगे इसको, 4 दूनी 8, बाकी कट नहीं रहा है, 704/7। ये दोनों चतुर्थांशों का हो गया 704/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस वर्ग ABCD का क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग यानी 8 गुणे 8 तो हो गया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस क्षेत्रफल जो डिजाइन यानी छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल बराबर दोनों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, 704/7 माइनस 64, लॉस ऑफ 7 होगा, 704, 7 से इसमें गुणा 448, इसमें से घटाएंगे 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहा आंसर। तो इस प्रकार संयुक्त आकृतियां देकर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसा कि इस साल तो आपके लिए थोड़ी सहूलियत होगी, इस तरह से बड़े प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन आगे की कक्षाओं में आपको इन सबों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए ध्यान से इसको भी समझ लीजिए। जब परीक्षा नज़दीक होगी तो परीक्षा संबंधी जितना है उतना ही तैयार कीजिएगा, लेकिन अभी इन सबको आप ध्यान दीजिए क्योंकि आगे की कक्षाओं के लिए आपको ये आवश्यक है। तो आशा इस प्रश्न समझ में आ गए होंगे। बाकी के प्रश्न आप खुद कर लीजिए, जहाँ पर कोई दिक्कत हो आप फ़ोन करके या कमेंट करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। आगे की वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।